माता के रूप में मेरे सामने बैठे प्यारे विद्यार्थियों, कहते हैं कि डोरी बनती तार तार से होती बड़ी मजबूत है, हाथी भी उसमें बंध जाए, ये संगठन का सबूत है, ये संगठन का सबूत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी मुख्य शिक्षिका जी श्रीमती नीलम जी का बड़ा ही सराहनीय प्रयास रहा कि उन्होंने पूरे विद्यालय को इकट्ठा किया और प्राइमरी विभाग भी बधाई का पात्र है कि उन्होंने मैडम की बात को सहर्ष स्वीकार किया। तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि एक बार इस बात का तालियों से आज शिक्षक दिवस है, अध्यापक दिवस है। मैं सभी बच्चों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। और ये किस महान पुरुष के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? क्या कोई बच्चा बताएगा? किस महान? शाबाश, बताओ बेटा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शाबाश, आइए बताओ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। तो अब मैं आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बताऊंगी। इसे बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिताजी का नाम वीरास्वामी और इनकी माताजी का नाम सीता अम्मा था। क्या नाम था? सीता अम्मा। ये इनका जो बचपन है वो बड़ा गरीबी में व्यतीत हुआ। इन्होंने ऐसा आराम की जिंदगी व्यतीत नहीं की। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो इनके गांव तिरुमनी में ही हुई। एक बार ये एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे। उस समय आने जाने के इतने साधन नहीं थे जो अब हैं, तो इन्हें पैदल ही जाना था। इनके पास 2 सूखी रोटी थी और इस बच्चे को पता नहीं था। ये उस जंगल से गुजरे जहाँ पर चोरों का गिरोह रहता था और वो क्या करते थे कि अमीर ब्राह्मणों के बच्चों की चैन और अंगूठियां छीन लेते थे और उनको कुएं में डाल देते थे। जब राधाकृष्णन जी उनके पास गए, उन्होंने देखा इस बच्चे को पकड़ा गया तो क्या था, इसके पास कुछ नहीं था। क्या मिली? 2 सूखी रोटियां। और उन्होंने इसको धक्का दिया कि कंगले का बेटा कंगला, और ये कह करके इसकी जान बच गई। इससे इसे दुख नहीं हुआ। इसने उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया किया कि आज उस गरीबी की वजह से मेरी जान बच गई। अगर आज मैं अमीर होता तो मैं भी उस कुएं में होता। तो प्यारे विद्यार्थियों, सन 1896 से 1900 तक इनकी पढ़ाई तिरुवल्लुवर में हुई और इन 1904 में इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। ये 5 भाई और 1 बहन थे, यानी 6 भाई बहन थे। और मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया। उसके बाद इनकी शादी जब ये 16 वर्ष के थे तो शिव कामू नाम की एक 10 वर्षीय कन्या से होती है। क्या नाम है इनकी पत्नी का? शिव कामू। और इनके 5-6 संतान होती हैं, 5 पुत्री और 1 पुत्र होता है। और ये जब ये एमए कर रहे थे तो उसी दौरान इनके माता पिता का देहांत हो जाता है और पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आ जाती है। ये शुरू से ही बड़े मेधावी और बुद्धिमान छात्र थे और इन्हें क्या था कि छात्रवृत्ति मिलती थी और ये ट्यूशन ही पढ़ाते थे। ध्यान से सुनिए प्यारे विद्यार्थियों, जब ये एमए कर रहे थे मद्रास कॉलेज में तो वहाँ क्या था कि 15 दिन के खाने के पैसे पहले होटल में जमा कराने होते थे। और इसने होटल मालिक से कहा कि जनाब मेरे पास 14 दिन के रुपए हैं, इतने 15वें दिन के पैसे नहीं हैं कि मैं आपको दे सकूं। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें 14 दिन का खाना ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं 15वें दिन क्या खाऊंगा। तो देखो कितना निर्दयी था वो होटल मालिक। उसने कहा कि अगर तुम पत्तल न लो तो तुम्हें 15 दिन का खाना मिल जाएगा। पत्तल प्यारे विद्यार्थियों उस समय एक प्लेट होती थी जो कि पत्तों की बनाई जाती थी, पत्तों को सील करके। तो उसने कहा कि 15 पत्तल बच जाएंगी। तो ये क्या करते थे, अब जमीन को साफ कर लेते और वहीं इनके दाल चावल रोटी जो भोजन को मिलता जमीन पर डाल दिया जाता और तब ये भोजन करते थे। सोच कर देखो बेटा एक बार
कितना दर्दनाक दृश्य रहा होगा वो। अगर हमारे भोजन का एक कण भी जमीन पर गिर जाए, क्या हम उठाते हैं उसको? नहीं उठाते, और ये जमीन पर भोजन करते थे। कितना निर्दयी था वो मालिक। इसके बाद सन 1916 में जिस कॉलेज से इन्होंने एमए किया, उसी कॉलेज में ये प्राध्यापक नियुक्त कर लिए जाते हैं। और सन 1918 में ये बड़े ही बुद्धिमान और मेधावी थे, बताया था मैंने। और ये उसके बाद ये इंग्लैंड चले जाते हैं। इंग्लैंड मतलब दूसरे देश, और वहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त हो जाते हैं। और ये इतने मेधावी थे कि हर वर्ष ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को उनके शब्दकोश को 5 शब्द देते थे। शब्दकोश जानते हो? डिक्शनरी। उसमें क्या होता है बेटा, बहुत से शब्दों का भंडार होता है, चाहे किसी शब्द को देख लिया जाए तो उस सब नए शब्द 5 शब्द हर साल ये उस यूनिवर्सिटी को देते थे। तो इन्होंने बेटा बहुत सी पुस्तकें लिखी। इन्हें पता था कि जो समाज की उन्नति है वो तभी होगी जब हमारा समाज शिक्षित होगा। तो इन्होंने इसके लिए पूरा प्रयास किया। और जब उसके बाद क्या होता है कि इनको 1913 में सर की उपाधि मिली थी, जो कि अंग्रेजों ने दी थी। इन्होंने 1954 में वो उपाधि उनको वापस लौटा देते हैं, क्योंकि वो बड़े स्वाभिमानी थे कि जब मुझे उनकी उपाधि नहीं चाहिए। और सन 1954 में ये भारत का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, भारत रत्न, उससे सम्मानित किए जाते हैं। और एक बार क्या होता है कि अंग्रेजों की एक सभा थी पहले विद्यार्थियों, वहाँ पर सब अंग्रेज थे और भारतीय थे सिर्फ राधा कृष्णन जी। अंग्रेजों ने इनका उपहास किया, मजाक उड़ाया, ताना मारना जिसको बोलते हैं, जानते हो? तो उन्होंने क्या कहा कि भगवान पर जिनकी कृपा होती है वो गोरे होते हैं, और भगवान पर जिनकी कृपा नहीं होती वो काले रंग के होते हैं। बेटा अंग्रेज जो है गोरे होते थे, बहुत ज्यादा गोरे। और किसको कहा काले? इन्होंने राधा डॉक्टर राधा कृष्णन जी को उन्होंने तुरंत जवाब दिया। क्या कहा? वैसे ये अपनी कहानी गढ़ ली। कहा कि भगवान ने एक बार 3 रोटियां बनाई, एक रोटी जल गई, दूसरी रोटी कच्ची रहेगी। कच्ची जानते हो नहीं आप? गीली गीली सी होगी, सफेद सफेद सी होगी। और तीसरी जो रोटी बनाई वो बहुत अच्छे से पक गई, न जली न कच्ची रही। तो तब डॉक्टर ने क्या कहा, ये जो जली हुई रोटी है ये दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं, और ये कच्ची रोटी है ये अंग्रेज लोग हैं। ये अच्छी पकी हुई रोटी है, अच्छी सिकी हुई, ये कौन है? भारतीय हैं। तो इतने स्वाभिमानी थे बेटा वो। और उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने ये बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे, सारे ही गुण थे इनके अंदर। उपराष्ट्रपति का पद सर्जित किया और 13 मई 1952 में ये देश के पहले उपराष्ट्रपति बने और 13 मई 1957 तक बने रहे। उसके बाद दूसरी योजना में सन 57 से 62 फिर ये उपराष्ट्रपति बने और सन 1962 में ये देश के दूसरे राष्ट्रपति नियुक्त हो जाते हैं। उसके बाद इन्होंने पढ़ाने का कार्य फिर भी नहीं छोड़ा। जब भी मौका मिलता बच्चों को पढ़ाते थे। एक बार इनके शुभ चिंतकों और इनके शिष्यों ने कहा कि डॉक्टर साहब हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। इन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि हम तो जरूर मनाएंगे। तब राधा कृष्णन जी ने कहा कि अगर आपने जन्मदिन मनाना है तो मेरा नहीं, उस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि हर गुरु का, हर शिक्षक का सम्मान हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो आज आप शिक्षक दिवस, अध्यापक दिवस मना रहे हैं, वो सन 1962 से शुरू हुआ। और इसके बाद इनका जो राष्ट्रपति काल था वो भी बड़ा चुनौतियों से भरा हुआ था। भारत पाकिस्तान के युद्ध भी उसी में हुए, लेकिन उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया। और 1967 में लाल किले से गणतंत्र दिवस पर जो इन्होंने अपना भाषण दिया वो इनका आखिरी भाषण था। इसके बाद 1956 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और ये बहुत टूट जाते हैं। और बाद का समय ये अपने परिवार के साथ व्यतीत करते हैं। उस समय भी ये खाली नहीं बैठते, बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन किया और बहुत सी पुस्तकें लिखी। तो हम उनके जीवन से यही शिक्षा ग्रहण करते हैं कि कोई भी अपने आप को, कोई बच्चा कम न आके कि मैं गरीब हूँ, मुझे पढ़ाई नहीं आती। अगर आप मन लगा करके उनके जीवन से शिक्षा ग्रहण करोगे, हम इतने गरीब नहीं हैं कि ज़मीन पर खाना खाएं, नहीं है, इतने गरीब है। तो सब बच्चे आगे जा सकते हैं जो आपका लक्ष्य निर्धारित
क्या करना होगा? मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत। तो आज हम उनको ऐसे कुशल राजनीति के महान दार्शनिक और महान शिक्षक को सत सत नमन करते हैं। धन्यवाद।